आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। आप लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। ये वीडियो आया है उन लोगों के लिए जिनका फिजिकल आ रहा है 14 मार्च से, जो आपके फिजिकल स्टार्ट हैं। सबसे पहले आपके हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल दिल्ली पुलिस के फिजिकल स्टार्ट हैं, जो वजीराबाद में होंगे। उसके बाद आपका AWO और TPO वाले जो बच्चे हैं उनका फिजिकल स्टार्ट है। और उसके बाद ड्राइवर का, दिल्ली पुलिस ड्राइवर के जो बच्चे हैं उनका फिजिकल स्टार्ट है। मैं आप लोगों को बस एक ये जानकारी देने के लिए आया हूँ कि फिजिकल के समय आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स को लेके जाना ज़रूरी है। स्टार्ट करते हैं आपके डॉक्यूमेंट से। तो सबसे पहले आपको अपनी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ये दोनों चीज़ें। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ हो तो ग्रेजुएशन की भी मार्कशीट आप लेके जाइएगा। एक वैलिड ID प्रूफ आप लेके जाइएगा विद एड्रेस प्रूफ, जिसमें आपका एड्रेस भी मेंशन हो, जिसमें आपका ID में तो आपका पैन कार्ड चल जाएगा, आधार कार्ड चल जाएगा, पासपोर्ट चल जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस चल जाएगा। एड्रेस प्रूफ में आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी चलेगा, आपका पासपोर्ट भी चलेगा, आपका आधार कार्ड भी चलेगा। आधार कार्ड के संबंध में मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि जिन भी लोगों का आधार कार्ड लेटेस्ट ना हो, जैसे उनके ऊपर VID नंबर एक लिख के आता है, अगर VID नंबर लिखा हुआ है तो वो आपका पुराना माना जाएगा। तो आप फिर सेम डे जनरेट करवा के कलर्ड कार्ड बनवा के ही ले जाएं। दूसरी चीज़ ये, जिन भी लोगों का पैन कार्ड इनकम टैक्स की वेबसाइट, आयकर विभाग की वेबसाइट के थ्रू बना हुआ हो ऑनलाइन, वो उस पैन कार्ड को बेंगलोर से मंगवा लें, रिक्वेस्ट दिलवा के किसी पैन कार्ड सेंटर पे जाके। वो आपका कार्ड वही माना जाएगा जो पीछे से आता है, जिसपे सिग्नेचर आपका हुआ होता है, जिसमें आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका साइन होता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का इशू होता है कि मेरे पैन कार्ड पे जी सिग्नेचर नहीं है, मेरे पैन कार्ड पे जी पिताजी का नाम नहीं आ रहा है। तो ये सब चीज़ें भी आप देख लेना। एक आप लोग जितने भी जो भी लोग हैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस जरूर देख लें। अपना ड्राइविंग लाइसेंस जो है LMV वाले LMV का, और ड्राइवर वाले हैवी मोटर व्हीकल यानी HMV या फिर TR ट्रांसपोर्ट, अलग अलग स्टेट पे वेरी करता है। लोगों अलग अलग स्टेट में जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसका अलग अलग प्रावधान है, वो अलग अलग तरीके से लिखते हैं। एक चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ, जिन लोगों का भी क्या कहते हैं, जिन्होंने भी एज रिलैक्सेशन लिया है, एज रिलैक्सेशन मीन्स जिन्होंने भी फॉर्म भरते समय अपनी एज जिनकी ज़्यादा है, उन लोगों ने एज का रिलैक्सेशन लिया है, वो लोग अपना OBC वाले OBC का सर्टिफिकेट, वो भी सेंट्रल का, SC वाले SC का सर्टिफिकेट, वो भी सेंट्रल का, और EWS वाले EWS का सर्टिफिकेट जो उनकी जो सेंट्रल के लिए वैलिड हो वो बनवा के लेके जाए। और ये बात सुनिश्चित कर ले कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उन्हीं डेट के होने चाहिए जिस डेट का नोटिफिकेशन में बताया गया है। कोई भी एफिडेविट या कोई भी झूठी चीज़ आपकी नहीं चल पाएगी। हो सकता है आप उस तरीके से फिजिकल तो दे लें लेकिन आप फाइनल मेरिट से बाहर हो जाए, या फिर आप ज्वाइनिंग के टाइम बाहर हो जाए। इसीलिए कोई भी चीज़ गलत तरीके से ना बनवाएं, क्योंकि गलत तरीके से बनवाने से आपको आगे की कोई भर्तियां आप देख नहीं पाओगे और आपका फ्यूचर और ख़राब हो जाएगा। एक आपको अपनी 2 फोटो कम से कम आप लेटेस्ट का मतलब है फिजिकल से 10-15 दिन पहले आप फ़ोटो खिंचवा लें। और आप लोग फ़ोटो ज़रूर 2 कलर्ड फ़ोटो जिसमें नीचे फ़ोटो की डेट ज़रूर होनी चाहिए, ये भी आप लेके जाएं, क्योंकि आपसे एट प्रेजेंट आपकी करंट फ़ोटो मांगी जा सकती है। एक आप अपने एडमिट कार्ड की 2 कॉपी रखिए। हो सकता है वहाँ वाली कॉपी, एडमिट कार्ड की कॉपी तुरंत आपकी वहाँ जमा ही हो जाए, बाद में आपके पास कॉपी ना हो,
क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों का ये क्वेरी होती है, जी मेरा एडमिट कार्ड मिल नहीं रहा, रिजल्ट कैसे चेक करूं, और बहुत सारी चीज़ होती है, इसलिए आप एडमिट कार्ड की 2 कॉपी निकलवा लें। एडमिट कार्ड पे अगर आपकी फ़ोटो धुंधली है या कोई कारण है तो आप फ़ोटो आपका ले जाना कंपलसरी है। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो हाई स्कूल के हों, चाहे वो इंटर के हों, चाहे वो कास्ट सर्टिफिकेट हो या कुछ भी हो, आपको फ़ोटोकॉपी ज़रूर लेकर जानी है अपने साथ। चाहे वो मांगे या ना मांगे, लेकिन आपको लेकर जानी है, क्योंकि एट प्रेजेंट अगर वहाँ अर्जेंसी में कोई फ़ोटोकॉपी आपसे मान ली जाती है तो आपको देनी पड़ेगी। और वजीराबाद में कोई ऐसी जगह नहीं है आसपास जहाँ पर आप ये सब फ़ोटोकॉपी वगैरह करा सकें। एक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों का क्या कहते हैं हाइट का रिलैक्सेशन है, चेस्ट का रिलैक्सेशन है, ये लोग ध्यान दें। ये पहाड़ी क्षेत्र के या फिर डोगरा या मणिपुरी, जो भी जहाँ भी जिन स्टेटों में वेरी करता है, स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, जिन लोगों का हाइट चेस्ट में रिलैक्सेशन है वो अपने डोमिसाइल, जो आपका डोमिसाइल है और जो रिलैक्सेशन के लिए नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, उसी अकॉर्डिंग का पेपर ही बनवा के ले जाएं। वैसे डोमिसाइल से मान लेते हैं, डोमिसाइल में सेंट्रल और स्टेट कुछ नहीं होता, केवल कास्ट सर्टिफिकेट में सेंट्रल और स्टेट होता है। EWS वालों के लिए मैं बता देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो उत्तर प्रदेश में रहता हूँ। उत्तर प्रदेश में क्या होता है, EWS का जो सर्टिफिकेट है वो बाय हैंड बनाया जाता है, मैनुअल होता है। तो EWS वाले जो हैं वो अपना सर्टिफिकेट अगर रिन्यू नहीं हुआ है तो करवा लें, डरे नहीं, करवा लें रिन्यू। और जिनका 2022-23 का जो आपका असेसमेंट ईयर का EWS सर्टिफिकेट है वो नोटिफिकेशन की डेट के बाद का है, उन्हें जनरल ही माना जाएगा। और जिन भी कैंडिडेट का मतलब रिन्यू अप्रैल में हो चुका है, देखिए ये EWS की कंडीशन अप्रैल से अप्रैल चलती है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो आप ये देख लेना, अगर 1 अप्रैल से पहले आपका रिन्यू, जैसे 31 मार्च को आपका एक्सपायर हो जाता है, तो 1 अप्रैल यानी जुलाई में आपका फॉर्म था, तो अप्रैल मई जून जुलाई तक आपका बन जाना चाहिए था। अगर आपने नहीं बनवाया है था और आपने इसके बाद बनवाया फॉर्म के कि जी हम अभी फॉर्म भर देंगे, बाद में हम EWS में आ जाएंगे, तो आप लोग समझ लीजिए कि आप लोग जनरल में ही माने जाओगे, उसमें कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है। और जो भी AWO TPO वाले हैं या SCM वाले हैं जिनके साइंस साइड यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है 12th में, वो लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जिन पे भी थी, वो लोग अपना सर्टिफिकेट जरूर लेके जाएंगे 10th 12th का, ग्रेजुएशन का, अगर ग्रेजुएशन कर रखी है तो कहीं वो। और उनमें भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो केवल भर्ती देखने के लिए फॉर्म भर देते हैं। तो अगर उन लोगों ने फॉर्म केवल भर्ती देखने के लिए भरा था तो वो शायद फिजिकल को उन्हें फिजिकल ना देने दिया जाए, क्योंकि वो लोग साइंस साइड के नहीं होते। इन कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। मैं दोबारा से रिमाइंड करा देता हूँ आपको क्या क्या चीज़ें लेके जानी है। एक आपको अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है, एक आपको अपनी 10th की मार्कशीट लेके जानी है, एक आपको आपकी 12th की मार्कशीट लेके जानी है, एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अदर क्वालिफिकेशन का अगर कोई है तो जरूर लेके जाना है, ऐसी कोई समस्या नहीं है। एक आपको आपकी पासपोर्ट साइज 2 फोटो लेके जानी है करंट की, एक आपको अपना वैलिड ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ लेके जाना है ओरिजिनल विद फोटोकॉपी, एक आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो भी आपका एप्लीकेबल हो, चाहे वो सेंट्रल का हो तो सेंट्रल का, जो कास्ट जानती हैं हम सेंट्रल में इसमें आते हैं वो उसी में आते हैं। जैसे जाट जो होते हैं वो दिल्ली में जनरल में आते हैं, चाहे वो कोई सा भी सर्टिफिकेट बनवा लें। तो इन बातों को हमें ध्यान रखना है। और डोमिसाइल लेके जाना है, ये सब कागज़ आपका चेक होंगे। ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाना है, ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ोटो कॉपी भी लेके जानी है। कोई भी आदमी अपना लर्निंग लाइसेंस लेके ना पहुँचे। और ये डॉक्यूमेंट्स आपको मिनिमम चाहिए ही चाहिए, उसके बाद ही आपका जो
फिजिकल है वो स्टार्ट होगा। इसीलिए अब आप लोगों को थोड़ा सा अपने कागज़ों को ढूंढने की ज़रूरत है। आपने काफ़ी समय से अपने कागज़ों को देखा नहीं होगा, जब से ये वैकेंसी शुरू हुई है SCM की, AWTPO की, दिल्ली पुलिस ड्राइवर की। तो अब आपका टाइम वो आ गया है जब आपको आपके कागज़ों को देखना है, ठीक है। और बाकी आपके जो भी डाउट्स हों, आप लोग ना, मैं देखता हूँ कि आप लोग ना डाउट्स को, एक ही बच्चा कम से कम 15-15, 20-20 बार एक ही डाउट पूछता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप ठीक हो, आपको लगता है कि आपके कागज़ ठीक हैं, तो आपको कोई डाउट की ज़रूरत ही नहीं है। आपको किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है, आपको मुझसे भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक बात मैं और बताना भूल गया, याद आ गई, अभी निकल रही थी दिमाग से बात। 1-2 दिन पहले एक नोटिफिकेशन आया था SSC की तरफ से स्पोर्ट्समैन का। तो आप लोग खुद समझ जाइए कि आप लोग कहते हैं ना कि एफिडेविट चल जाते हैं, ये चल जाते हैं। भर्ती बोर्ड बहुत सख्त है, इसीलिए वो नोटिफिकेशन के ज़रिए ही सारा प्रोसेस करा रहा है। ऐसा नहीं है कि वो बीच में कुछ अलग चीज़ कोई कह दे जी मेरे पास तो ऐसा था। क्योंकि अगर वो किसी को जनरल में डालना है और अगर वो उसे OBC में ले लेंगे, या किसी को SC में, SC का आदमी है, उसे उस पर सर्टिफिकेट ही नहीं है तो उसे जनरली माना जाएगा, तो उससे एफिडेविट ले लेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं चलेगा। जो भी डॉक्यूमेंट चलेगा एज पर नोटिफिकेशन चलेगा। इसीलिए जो भी आपके, चाहे वो NCC का सर्टिफिकेट हो, चाहे आपका स्पोर्ट्समैन का सर्टिफिकेट हो, चाहे आपका एक होता है कि आपके फादर या मदर दिल्ली पुलिस में है तो आपका एक स्पेशल एक बेनिफिट मिलता है, चाहे आपका वो सर्टिफिकेट हो, तो आपको ये सब जरूर लेके जाने हैं विद फोटोकॉपी। आप लोग अपने कागज़ों को तैयार करा लें, कोई मिस्टेक हो तो ठीक करवा लें, क्योंकि फिजिकल से पहले अगर वो कागज़ आपके पास होगा तो अच्छी बात है, वरना आपको डेट भी अगर वो देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल से मुश्किल दिल्ली पुलिस ये होता है कि जी जब जैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे कोई आदमी फिजिकल देने जाता है और उसके कागज़ों में कोई कमी होती है और उसकी किस्मत अच्छी है कि उसे दोबारा फिजिकल के लिए बोल दिया, तो उसे ये नहीं है कि SCM का वो बच्चा है तो उसका फिजिकल ड्राइवर के साथ ले लेंगे, या SCM का कोई बच्चा है उसका AWTPO के साथ ले लेंगे। उसका फिजिकल उसी बैच में होगा जिस बैच का वो है। SCM का है तो उसे इतना ही टाइम दे सकते हैं कि वो HCM के जब तक फिजिकल चल रहे हैं जब तक ही उसके पास शायद कागज़ आ जाए। अगर वो भी भर्ती बोर्ड की इच्छा पे डिपेंड करता है। ये तो मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूँ क्योंकि कई भर्तियों में ऐसा होता है। इसीलिए अपने कागज़ों के प्रति लापरवाही ना बरतें। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, जिस भी आदमी पे कोई कागज़ नकली हो या किसी अन्य तरीके से बनवा लिया गया है जो बाद में समस्या खड़ी कर सकता है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ वो बच्चा जेल जाएगा और उसे निकाल दिया जाएगा बाहर। और अगर IPC की किसी धारा में उसका कागज़ ऐसा पकड़ा गया कि जो गलत है तो वो जेल जाने का पात्र होगा। बाकी कोई बड़ी बात नहीं है, फिजिकल सब नॉर्मल होता है, फिजिकल कोई भारी नहीं है। 15 दिन में फिजिकल की तैयारी हो जाती है। सबसे पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स देखिए, डॉक्यूमेंट्स को ही पूरा कीजिए और जैसे ही एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे मैं आपको बता दूंगा। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। अच्छा, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, नमस्कार भाइयों।